हसनपुर गांव के बाहर वाले सरकारी हैंडपंप से एक दिन अचानक रहस्यमयी ढंग से अपने आप पानी निकलने लगता है। वहां पर मौजूद लोग इस घटना को देखकर बड़े हैरान होते हैं। अम्मा मियाँ, ये कैसा करिश्मा हो रहा है? हैंडपंप से अपने आप पानी निकल रहा है। अरे चाचा मियाँ, मुझे तो लग रहा है ये काम जरूर किसी जिन या परी का है, वरना हैंडपंप से अपने आप पानी निकलने का क्या मतलब भला? कुछ ही घंटों में इस रहस्यमयी घटना की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अगले दिन गांव की एक युवती रजिया बाल्टी लेकर हैंडपंप पर पानी लेने के लिए घर से चलने लगती है, तो रजिया की अम्मी रजिया को रोकने लगती है। रजिया, तूने सुना नहीं क्या? सरकारी हैंडपंप पर किसी ऊपरी हवा का असर है। तू हैंडपंप से पानी मत भरना। ओहो अम्मी, ऐसी बकवास बातों पर मैं तो कभी विश्वास नहीं करूंगी। मैं सरकारी हैंडपंप से ही पानी लाऊंगी और तुम देखना, मुझे कुछ भी नहीं होगा। रजिया जिद करके पानी लाने के लिए हैंडपंप की तरफ चल पड़ती है। रजिया जैसे ही हैंडपंप पर पहुंचती है, वो क्या देखती है कि उसके आते ही हैंडपंप अपने आप चलने लगता है और हैंडपंप से पानी की जगह खून बह रहा होता है। ये रहस्यमयी नजारा देखकर रजिया घबरा जाती है। या अल्लाह, ये क्या मामला है? कोई हैंडपंप भला अपने आप कैसे चल सकता है और पानी की जगह खून? तभी रजिया को एक बुर्के वाली महिला हैंडपंप चलाती हुई नजर आने लगती है। ये बुर्के वाली महिला रजिया को कभी नजर आती है तो कभी गायब हो जाती है। रजिया इस बात से काफी घबरा जाती है। वो बुर्के वाली महिला से पूछती है, तुम कौन हो? हाँ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। कौन हो तुम? तू मेरा चेहरा देखेगी? ठीक है, अभी दिखाती हूँ। और इतना कहते ही बुर्के वाली महिला अपने चेहरे से बुर्का हटाती है। ये कोई महिला नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी, खतरनाक चेहरे वाली चुड़ैल। रजिया चुड़ैल को देखकर डर कर भागने लगती है। लेकिन चुड़ैल अपना एक हाथ लंबा करके रजिया की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, मैं बुर्के वाली खूनी चुड़ैल हूँ लड़की। पहले मैं पुराने कब्रिस्तान में रहती थी, अब इस गांव में आ गई हूँ लोगों का खून पीने के लिए। और अब तेरा खून पीऊंगी। और फिर चुड़ैल एक ही झटके में रजिया की गर्दन धड़ से उखाड़कर अपनी लंबी जीभ से रजिया के धड़ से बहता हुआ खून पीने लगती है और फिर खून पीकर वहां से चली जाती है। अगले दिन रजिया का सिर और धड़ एक झाड़ी में पड़ा हुआ लोगों को मिलता है। लोगों में दहशत फैल जाती है। भैया, मुझे तो लगता है ये उसी शैतानी ताकत का काम है जो सरकारी नल को चलाती रहती है। लोग अलग अलग अंदाजे लगाते हैं, लेकिन सच्चाई से सभी लोग अनजान थे। दोपहर के समय जब सभी गांव वाले खाना खाकर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे,
तब बुर्के वाली चुड़ैल शिकार की तलाश में गांव की गलियों में घूम रही थी। चुड़ैल एक एक घर के बंद दरवाजे को खटखटाती है। दरवाजा खोलो अम्मा, मुझ गरीब को कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। तभी घर का दरवाजा खुलता है और एक आदमी घर से बाहर आकर बुर्के वाली चुड़ैल से कहता है, अरे कौन है तू जो भरी दोपहरी में मेरे घर का दरवाजा क्यों पीट रही है? अरे क्या चाहिए तुझे? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तेरा खून पीकर अपनी भूख मिटाऊंगी। अरे कोई बचाओ, बचाओ। इतना कहकर बुर्के वाली चुड़ैल अपने चेहरे से बुर्का हटा देती है और भयानक अंदाज में हंसने लगती है। भयानक चुड़ैल को देखते ही वो आदमी बुरी तरह डर जाता है और जान बचाने की खातिर भागने लगता है। वो चुड़ैल भी उस आदमी के पीछे भागने लगती है। या अल्लाह मुझे इस चुड़ैल से बचा ले, या अल्लाह मुझे इस चुड़ैल से बचा ले। या अल्लाह मुझे तू मुझसे बचकर भाग नहीं सकता। अरे तू तो मेरा शिकार बनकर ही रहेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आदमी और चुड़ैल भागते भागते पीर बाबा के मजार पर जा पहुंचते हैं। उस समय पीर बाबा के पास गांव की कुछ महिलाएं और आदमी बैठे हुए दुआ कर रहे थे कि तभी आदमी भागता हुआ आता है और पीर बाबा से कहता है, पीर बाबा, अरे पीर बाबा, ये खूनी चुड़ैल मेरा खून पीना चाहती है, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो बाबा, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। तभी चुड़ैल भी वहां आ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं। मैं आज तुम सबका खून पीऊंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने रजिया का खून पिया था। और चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे करके उस आदमी को पकड़कर हवा में उठा लेती है। तभी पीर बाबा चुड़ैल से कहते हैं, ए मनहूस खूनी चुड़ैल, मैं तुझे हुक्म देता हूं, फौरन उस आदमी को छोड़ दे और ये गांव छोड़कर किसी वीराने में चली जाओ। मैं तेरे जैसे पीर बाबाओं से डरती नहीं हूँ। सबसे पहले मैं तेरा ही खून पीऊंगी। इतना कहते ही चुड़ैल अपने हाथों में पकड़े हुए उस इंसान को जमीन पर पटककर पीर बाबा को पकड़ लेती है और हवा में उठा लेती है। सारे लोग डर के मारे एक दूसरे से चिमट जाते हैं। तभी पीर बाबा कोई दुआ पढ़कर अपने हाथ पर फूंक मारते हैं और तभी चमत्कार हो जाता है। पीर बाबा के हाथ में एक चमत्कार तलवार प्रकट हो जाती है। फिर पीर बाबा कहते हैं, ए मनहूस चुड़ैल, किसी इंसान की जान लेने का तुझे कोई हक नहीं है, इसलिए अब तुझे मरना होगा।
और पीर बाबा तलवार के 2-3 वार उस चुड़ैल पर करते हैं। चुड़ैल का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ता है और लोग चैन की सांस लेते हैं। इस तरह बुर्के वाली खूनी चुड़ैल के आतंक से हसनपुर गांव के लोगों को मुक्ति मिल जाती है।